22 लाख छात्रों की परीक्षा, देश भर की निगाहें और इसी बीच राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। आखिर नीट री एग्जाम के दिन ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा मंत्री और राहुल गांधी आमने सामने आ गए? समझिए पूरी कहानी आसान भाषा में। आज पूरे देश में नीट यूजी री एग्जाम 2026 आयोजित किया जा रहा है। करीब 22 लाख छात्र इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन परीक्षा के दिन ही एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है और सरकार जिम्मेदारी तय करने में नाकाम रही। इसी बीच आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से अपील की है कि वे बिना डर और तनाव के परीक्षा दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। लेकिन यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। यह अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग परीक्षा से ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से छात्रों का नुकसान होता है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी हुई है तो सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। अब जरा पूरा मामला समझते हैं। नीट 2026 के बाद पेपर लीक के आरोप सामने आए थे। कई राज्यों में जांच शुरू हुई। इसके बाद कुछ केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। इसी फैसले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि छात्रों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन सिस्टम की कमजोरियों की वजह से उन्हें दोबारा परीक्षा की स्थिति का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की मांग है कि पूरे मामले की जवाबदेही तय हो और जो भी अधिकारी या जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज जब लाखों छात्र परीक्षा केंद्र की ओर जा रहे थे, उसी समय यह राजनीतिक बयानबाजी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर #नीट री एग्जाम, #राहुल गांधी और #धर्मेंद्र प्रधान जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड करते दिखाई दिए। इस बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। राहुल गांधी ने हाल ही में छात्रों के मुद्दों को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू करने की बात कही थी। कांग्रेस युवाओं, बेरोजगारी और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को बड़ा राजनीतिक एजेंडा बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावों में शिक्षा और रोजगार बड़े मुद्दे बन सकते हैं। इसलिए नीट विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोपों का असर छात्रों पर पड़ेगा? क्या सरकार इस विवाद को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज का री एग्जाम छात्रों का भरोसा वापस जीत पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने दावों पर कायम हैं। एक तरफ राहुल गांधी जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार परीक्षा को सफल और पारदर्शी बताने में जुटी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष सही सवाल उठा रहा है या परीक्षा के दिन राजनीति से बचना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।